वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे चुनाव को लेकर। जिस तरह से सभी दल तैयारियां कर रहे हैं, वहीं इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्लोगन दिया है, इरादे नेक काम अनेक। निश्चित है कि चुनाव करीब है और बीजेपी इस स्लोगन से मतदाताओं को संदेश देना चाहती है। क्या यह स्लोगन जीत का मंत्र होगा या और भी मुद्दे जो हैं वो गहराएंगे? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष भी कमर कस रहा है और एक बात और हो रही है कि संयुक्त विपक्ष की भी कवायद चल रही है। ऐसी बहुत सारे मुद्दे इस चुनाव में नजर आने वाले हैं। क्या हो सकता है, क्या रह सकता है, इसी पर सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी भाव भगीमाओं के साथ चुनाव के लिए तैयार दिखती है। योगी सरकार ने अपना कामकाज और उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए एक स्लोगन जारी किया, इरादे नेक काम अनेक। इसे एक तरह से बीजेपी का चुनावी नारा माना जा रहा है। बीजेपी ने एक बुकलेट जारी कर अपनी उपलब्धियों का जिक्र करके उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसे में लेने की कोशिश की। ये एक तरह से मतदाताओं के साथ संवाद है। बीजेपी बताना चाहती है कि उन्होंने जिस तरह से सरकार को चुना था, उसने उनके भरोसे को कायम रखा है। उसका इरादा नेक था, इसलिए अपराधियों, माफियाओं पर नकेल कसी गई और वो हर क्षेत्र में अपने काम को बेहतर ढंग से करती गई। योगी राज को कानून का राज कहा गया। इसी तरह योगी सरकार ने हर क्षेत्र में तमाम काम गिनाए। योगी सरकार ने सिलसिलेवार तरीके से अपने काम गिनाए। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ आदिल अहमद खान साहब हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ दीप वोरा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रमेश भाई आपके पास आना चाहूंगा। वर्तमान में क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 5 प्रदेशों के चुनाव हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री भी आते हैं, उत्तर प्रदेश जिसे लेकर यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश ऐसा है कि वहां अगर आपने साध लिया तो दिल्ली के दरवाजे खुलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी पहल की, एक बुकलेट जारी की और एक नारा दिया, इरादे नेक काम अनेक, बहुत ज्यादा जल्दी। और अभी आप देखें, उन्होंने संगठनात्मक दृष्टि से बहुत तेजी से बहुत सारे निर्णय लिए हैं। तो कहते हैं कि पहली कड़ी में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। कैसे आप देखते हैं, क्या जो स्लोगन है, जो नारा है, वो वास्तव में काम आएगा या फिर वही जातिगत राजनीति की तरफ या धर्म की तरफ घूमना होगा? जी देखिए संजय भाई, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई चीजों को समझते हैं कि जब होता है और चुनाव से पहले ये सारी चीजें होती हैं, पेट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें 2-4 रुपए कम कर देना, या फिर महंगाई कुछ चीजों में कम कर देना और नए नए सफूगे दिखाना, और ये सारी चीजें होती आई हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये 30-40 साल पहले से अगर हम बात करें तो उस समय क्या होता था, जहां एक मध्यम वर्ग होते थे, लिटरेसी ज्यादा होती, यूं कहें कि राजनीतिक समझने वाले लोग बहुत कम होते थे, तो वहां नेताओं को राजनीति करने का दिक्कत नहीं होती थी, कोई मुश्किलात नहीं आती थी। लेकिन अब जो आज की पार्टियां हैं उसी धर्रे पे चल रही हैं कि नहीं, जब चुनाव आएगा उसके 5-6 महीने पहले आप क्या करेंगे, नई नई चीजें लाएंगे, नई नई योजनाएं लाएंगे, तो हम उससे रुझा लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा आज का जो वोटर है वो अपने से एनालिसिस करता है कि ये जो चीजें अब आ रही हैं, जो टाइमिंग उनको दिखाई जा रही है, क्या ये साल भर पहले भी आ सकती थी, 2 साल पहले भी आ सकती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये बीजेपी के लिए इस बार चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का एक चुनौती बनी हुई है। किसी तरीके से वो जीतना चाहती हैं। अगर ये चुनाव ठीक ठाक जीत लेती है तो जाहिर सी बात है 2024 का चुनाव बड़ा उनके लिए आसान हो जाएगा। अब ब्राह्मणों के ऊपर जिस तरीके से बसपा डोरे डाल रही है, दूसरी पार्टियां डोरे डाल रही हैं, उसके बाद से मुझे लग रहा है स्थिति कुछ बदल गई है। इनकी जो रणनीति जो पहले बनी हुई थी चुनाव में जाने के बाद में, उसको रणनीति पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। रमेश भाई, अब की बार एक दो चीजें ऐसी भी देखने में आई है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर जाती है, कहती है सिख चेहरा होगा, तो राजनीति कहीं ना कहीं घूम तो रही है उस दिशा की ओर। तो जो वहां फिर बहुत सारे मुद्दे पीछे रह जाते हैं, जो विकास की बात होती है। आखिर जो चुनाव है उसके अंदर जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे जो हैं, उससे हर कोई बचता नजर आता है। कहते बहुत हैं नहीं, बेसिक मुद्दों पे तो राजनीति हो ही नहीं रही है।
जी। चाहे इससे पहले 4-5 राज्यों के चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल को आप देख लो और दूसरे राज्यों में देख लो, जो जमीनी मुद्दे हैं, जो लीडरशिप जो एक नीचे की होनी चाहिए और जो उस लीडरशिप को एक जमीनी मुद्दों को उठाना चाहिए, वो सारे नदारत है। इस तरह की कोई बात नहीं होती। और बीजेपी क्या है, बीजेपी की खासियत है, बीजेपी चाहे पंचायत के चुनाव में जाए, चाहे राज्य के चुनाव में जाए, चाहे फिर वो लोकसभा चुनाव में जाए, उनकी स्ट्रेटेजी सिर्फ ये होती है, वो राष्ट्र के मुद्दे उठाती है। मुझे लग रहा है इसमें वो थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। 2 दिनों से दिल्ली में जिस तरीके से यूपी के सारे सांसदों के साथ में मीटिंग हो रही है, जेपी नड्डा है और उनके साथ में अमित शाह है, और बड़ी बात यह है कि जो डिप्टी सीएम 2 हैं, दोनों जो उत्तर प्रदेश के, चाहे डॉक्टर शर्मा जी हो गए, केशव मौर्य, उनको नहीं बुलाया गया। तो इन चीजों से कुछ चीजें को कनेक्ट किया जा सकता है कि अब ये जो 4-5 महीने पहले जब जितिन प्रसाद को लेके आए थे, एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पे ये प्रेजेंट करना चाह रहे थे, अब ये स्थितियां बदल गई हैं। अब मुझे लग रहा है जो इन्होंने स्ट्रेटेजी जो बनाई थी उसमें थोड़ा बदलाव कर रहे हैं कि अब इससे काम नहीं चलेगा, अब हमें घेरना पड़ेगा दूसरी चीजों को लेके। सतीश चंद्र मिश्रा ने जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर डोरे डाल दिए हैं तो मुझे लग रहा है उसके बाद ये स्थितियां बदल गई हैं। बहरहाल जो मुद्दा आपने उठाया कि चुनाव से ठीक 5-7 महीने पहले ये इस तरीके से योजनाओं को एक तरीके से बाहर बह जाना, एक बारिश के तौर पे आप लोग उनको सामने लाना, तो मुझे लग रहा आज का जो वोटर वो ठीक से समझता है कि ये जो योजना है ये 4-5 महीने पहले बिल्कुल ठीक से समझता है, बहुत सारी चीजें हैं।